अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमेशा से कहा करता हूँ स्टूडेंट से, ये सिर्फ बात स्टूडेंट से कहने वाली नहीं होती, असल में अपने आप से भी कहा जाता है। जो आपको सुनाई दे रहा है वो मुझे भी तो सुनाई दे रहा है ना, मेरे कान ज़्यादा करीब पड़ते हैं कि जी मेहनत करें मेहनत करें मेहनत करें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेहनत करें, कौन सी मेहनत करें, क्या वाकई में मेहनत करना ज़रूरी है। ये बात तो हम कर चुके हैं, हम कर लेते हैं, पहले भी कई वीडियोज़ इस बात पे बनाई मैंने कि जी मेहनत करें, इसके बगैर चारा कोई नहीं, और ये और वो। सवाल ये पैदा होता है कि मेहनत किस काम में मेहनत करें। सिर्फ मेहनत करना ज़रूरी नहीं, सही वक्त पे सही सिमत में मेहनत करना वो भी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जंगल में ना एक लोमड़ी का बच्चा गुम हो गया, और वो बेचारी फरियाद लेके गई जंगल के बादशाह के पास, शेर के पास। सियासी शेर नहीं है ये। और उसे शिकायत लगाई गई, जी मेरा बच्चा गुम हो गया, मेरे तो बड़े ख्वाब थे, मैंने बच्चे को बड़ा पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना था, मेरा बच्चा ढूंढे, पता नहीं किधर चला गया। रोने पीटने लगी। बादशाह सलामत ने सारे जंगल के जानवरों का जी इजलास मुनक्कद किया और कुछ स्ट्रैटेजी ढूंढने लगे कि अब देखें क्या ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि इस लोमड़ी मैडम का बच्चा मिल जाए। और जी वो भी बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बंदर ना जी वो इधर से छलांग मार के दरख्त के ऊपर शाखों पे, इधर से छलांग मार के इधर, इधर टपूसी मार के इधर, इधर से इधर बड़ा वो छलांगे मार रहा था। सारे लोग जानवर हैरान कि ये क्या कर रहा है। 10-15 मिनट छलांगे मार मुड़ के नीचे आया पसीनो पसीनी। लोमड़ी से कहना कभी भी मैं नठ बजाई तो बड़ी की, पर तेरा काका लब्बा नहीं। बड़ी मेहनत की बेचारे ने, लेकिन उस हिम्मत में और उस तरीके से नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। अर्ज ये है जनाब कि मेहनत किस काम में करनी चाहिए। ये करने से पहले आप बराए मेहरबानी ये तय कर लें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और सीधी सी बात है, दो तरह की ज़िंदगी मुमकिन है इस दुनिया में, एक ज़िंदगी खुदा के साथ और एक ज़िंदगी खुदा के बगैर। सबसे पहली बात जो तय करने वाली है और ये बात तय करेगी कि हमारी मेहनत किस सिमत में और किस काम में होनी चाहिए, सबसे पहले ये तय करना ज़रूरी है कि खुदा है कि नहीं है। ये सोच लें, ये तय कर लें, एक दफ़ा डिसाइड कर लें। उस कैसे डिसाइड करें, सोचें, गौर करें, सुने। मुसलमान के घर पैदा हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान हैं। सोच समझ के कहते हैं कि दिल से जिसने कलमा पढ़ा वो मुसलमान है। दिल से पढ़ने का मतलब क्या है, यकीन के साथ पढ़ा। यकीन कैसे आएगा, जब आप सोचेंगे, गौर करेंगे, फिक्र करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करेंगे, अल्लाह ने अकल दी है आपको, इस्तेमाल करें। इससे पूछें, उससे पूछें, उससे पूछें। ये कोई मसला नहीं, इस फ़िरका वाला, वो फ़िरका वाला, ये मज़हब, वो मज़हब, जो आपको पसंद है उसको देखें। आपकी अकल क्या कहती है, आपका दिमाग क्या कहता है, वो आपको सही सिमत में ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बड़ी ही मज़ेदार, आलुस्म माहा का फी सदरे का, गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके। आपका अंदर, आपका सेल्फ आपको बताएगा कि ये जो बात की जा रही है, ये जो काम किया जा रहा है, जो बात मैं सुन रहा हूँ, ये सही है कि गलत है। अगर तो खुदा नहीं है, फिर तो रौला ही मुक गया। फिर तो ना सच बोलने की ज़रूरत, ना ईमानदारी की ज़रूरत, ना नमाज रोज़ा करने की ज़रूरत, ना ये करने की, ना वो करने की, कुछ की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो आप आज़ाद हैं अपनी हर हरकत में, अपनी हर काम में, अपनी हर बात में। अगर खुदा है, अगर वो सुप्रीम अथॉरिटी है, अगर ये कायनात उसने बनाई है, अगर वो सारी कायनात का मालिक है, तो वो मेरा और आपका भी मालिक है। फिर हम उसके हुक्म से बाहर नहीं जा सकते, फिर मजबूरी है, फिर मानना पड़ेगा। और ये जो अक्सर होता है ना कि जी ये जो फलां हुक्म दिया गया, खुदा ने हुक्म दिया कुरान मजीद में, जो नबी ने कहा कि खुदा ने कहा है कि ये कीजिए, वो कीजिए, ये सारे जो मामलात हैं, ये कहते हैं जी नमाज पढ़ो इसका ये फ़ायदा है, रोज़ा रखो उसका ये फ़ायदा है, हज करो उसका फ़लाँ फ़ायदा है, वर्जिश हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, आप हुक्म मानने से पहले हुक्म देने वाले को मानें। अगर वाले साहब ने कहा है कि बेटा आपने ये काम नहीं करना, ज़रूरी नहीं है कि हर काम की, हर हुक्म की वजह आपको बताई जाए। नहीं, ये समझना ज़रूरी है कि ये मेरे अब्बा जी हैं, ये किसी वजह से ही कहेंगे जो कहेंगे, इनकी बात मानना है तो मानना है। फिर हुक्म समझ में ना आए तब भी। वो एक बड़ी मज़ेदार बात हुई, कुदरतुल्लाह शाह साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि उनकी जो बेगम थी वो भी डॉक्टर थी। तो वो एक दफ़ा बैठी थी मुल्क किसी बाहर के, पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में,
एक जगह बैठी थी, उस मुल्क के फौज का कोई ऑफिसर था, वैसे बात कर रहे थे। उसने को पूछा कि जी वो आपके खुदा ने ये हुक्म दिया है? कहते हाँ जी। कहते ये आपको ताज्जुब नहीं होता कि ये हुक्म क्यों दिया गया है? वो मुस्कुराए कहने लगे कि जनाब आप फौजी हो के पूछ रहे हैं कि हुक्म का मकसद क्या होता है? फौज में कभी वजह पूछी जाती है हुक्म की? जब तक नहीं वजह बताएं उधर को मुंह करके क्यों फायर करना, हमें इधर ना करना सौखा। जब तक वजह बताएंगे तब तक सत्यानाश हो चुका होगा सारी ब्रिगेड का। कहते पहले हुक्म देने वाले को मान लो। जब आपको हुक्म देने वाले पे यकीन आ गया तो फिर आपको उसके दिए गए हर हुक्म पे यकीन आ जाएगा। अगर आपने नमाज इसलिए पढ़ना है कि वो वर्जिश है, रोज़ा इसलिए रखना है कि उससे सेहत ठीक होगी, तो उसके तो और भी बड़े सारे तरीके हैं। नहीं, वो इसलिए है कि वो उस हुक्म देने वाले ने आपको दिया है। तो बहरहाल बात यह है कि पहले आप उस कायनात के मालिक को पहचान लें। अगर तो खुदा है फिर आपकी हर बात हर काम में वो इन्वॉल्व होगा, फिर उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर खुदा है, अगर वो आपके हर मामले में इन्वॉल्व है, तो आपकी ज़िंदगी का रास्ता भी मुतय्यन करने में वही आपकी हेल्प करेगा। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ साहब कहते हैं कि तरक्की ये है कि ज़िंदगी भी आसान रहे और मौत भी आसान हो जाए, ये नहीं कि किसी एक तरफ को हो। तो जब आप उस देने वाले को, उस बनाने वाले को जान लेंगे, मान लेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी का टारगेट भी वही मुतय्यन करने में आपकी मदद करेगा। और जब आपका टारगेट मुतय्यन हो जाएगा तो फिर आपने मेहनत करना है, और उस सिमत में मेहनत करना है जिधर को आपका टारगेट है। आपने अगर लाहौर जाना है ना, यहाँ से जहाँ मैं खड़ा बोल रहा हूँ पीर माल से, तो आप रास्ते में ब्रेक लगा के जगह जगह रुकते नहीं जाएंगे। क्यों? आपकी मंजिल दूर होती जाएगी, आपकी नज़र मंजिल पे होगी। अगर थक भी गए हैं, कोई सांस लेना है, एंटरटेनमेंट की जरूरत है, तो वो थोड़ी देर के लिए करके मंजिल को नहीं भूलेंगे, फौरन रास्ता उधर को शुरू कर लेंगे। आहिस्ता चलें, तेज चलें, लेकिन मंजिल की तरफ चलते रहें। इब्राहिम लिंकन का कहना है, शायद इब्राहिम लिंकन का ये, शायद किसी और का हो, लेकिन बात बड़ी मजेदार है। उसने कहा कि चलो मंजिल की तरफ, दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो हौली हौली चलो, नहीं तो रींगो, लेकिन सफर हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए, सफर हमेशा मंजिल की तरफ होना चाहिए। मेहनत का मतलब क्या है? मेहनत का मकसद क्या है? मंजिल की तरफ सफर जारी रखना। जितनी ज्यादा कर लेंगे तेजी से चलते जाएंगे, आहिस्ता कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे, लेकिन सफर उसी जानिब होना चाहिए। अगर आपकी, वो कहते हैं एक बहरी जहाज में ना ऐसी गपशप कर रहे थे, अचानक तूफान आ गया, बचने का कोई रास्ता नजर ना आया। एक सरदार जी थे, उन्होंने साथ वाले पूछा कि यार अब तो बचना मुश्किल हो रहा है, तो किसी तरह से छलांग मार के तैरते हुए हम जमीन तक ना पहुंच जाएं, तो जमीन कितनी दूर है जरा क्या आपको पता है, ताकि मैं तैर के पहुंच जाऊं? कहते हाँ जी सरदार जी, 2 किलोमीटर दूर है। कहते तो मसला ही कोई नहीं, मैं तो बड़ा ज्यादा तैर सकता हूँ। सरदार जी ने फटाफट छलांग मारी, समुद्र में तैरना शुरू किया। थोड़ी देर तैरते रहे, देखा कहीं जमीन दूर दूर तक खुश्की नजर ना आई। वहीं से आवाज आके पूछा, ओ भाई किधर 2 किलोमीटर है? कहते थल्ले नू। पहले ये पूछ लें कि जाना किधर को है, किस सिमत में मेहनत करना है। ये ना हो कि मंजिल हो नीचे, हम उधर को जा रहे हैं, तो फिर तो मेहनत हमें लम्हा ब लम्हा मंजिल से दूर ले जाती जाएगी। नहीं, सही वक्त पे सही सिमत में मेहनत करना ये जरूरी है। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। ये गलत टाइम पे तो किया गया काम फिर फ्रूटफुल नहीं होगा। तो पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि वेले दी नमाज ते कवेले दी टकरा। टाइम पे अदा किया हुआ काम वो काम है। एग्जाम होने के बाद जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अब आप नतीजे में नहीं पहुंच सकते, अब नतीजा आपके हक में नहीं हो सकता। आप ये कहेंगे ओ हो, कई बच्चे कहा करते हैं ना, ओ हो सर जी ये तो मुझे सारा आता था, वो लिखना भूल गया। तो जब लिखना भूल गए, टाइम पे वक्त पे आपने काम नहीं किया। कहते हैं कि अगर आपको जंग लड़ने के बाद घर आके याद आए, ओहो फलां मौके पे दुश्मन के फौजी के मुंह पे मुक्का मारना था, तो अब वो मुक्का अपने मुंह पे मार लीजिए, क्योंकि वक्त गुजर चुका है। सही वक्त पे सही सिमत में मेहनत। मुझे नहीं पता आपकी सिमत क्या है, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहते हैं, जिधर को आपका दिल करता है, सोच समझ के एक दफा मंजिल अपनी तय कर लें, फिर उसके बाद आपका हर कदम आपकी मंजिल की तरफ होगा, तब इंशाल्लाह बेहतरी होगी। फिर जब आप खुदा की तरफ चलेंगे, उसके रास्ते पे चलेंगे। और ये कोई मसला नहीं है दीनी इल्म है, दुनियावी इल्म है। इल्म तो इल्म है, उसको दीनी या दुनियावी के खाने में फिट नहीं किया जा सकता।
वो इल्म जो किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए, नफ़ा पहुंचाए, वो इल्म है। वो इल्म जो आपको रास्ते से भटका दे, वो इल्म नाफ़े नहीं है, नफ़ा देने वाला इल्म नहीं है। मेहनत मेहनत मेहनत, सही मौके पे, सही वक्त पे और सही सिमत में की गई मेहनत, ये आपको लेके जाएगी वहाँ पे जहाँ आपको जाना है, और हर एक ने जाना है, वहीं पे जाना है। थैंक यू।